अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जबलपुर में हुए हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहा है। घटना के बाद से मारे गए लोगों के परिवारों में गम का माहौल है। पीड़ित परिवार इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहा है। एक बड़ी खबर है, एक बिग ब्रेकिंग आपको बता देती हूँ। जबलपुर में हादसे से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा क्रूज के भीतर पानी कैसे दाखिल होता है। वीडियो में दिख रहा है कि बाद में लाइफ जैकेट बांटी गई। वीडियो में यह भी दिखा कि क्रूज डगमगाने लगा था। आप ये तस्वीरें देखिए, ये वो आखिरी लम्हे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि वहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। जैसे जो बैलेंस बिगड़ता है उसके बाद उन लोगों को लाइफ जैकेट दी जाती है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर ये लोग मौजूद है। एक अफरा तफरी का माहौल नजर आता है, क्योंकि उनको पता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। एकदम से आप देखेंगे बोट जो है, क्रूज जो है वो डगमगाने लगता है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर उसके बाद लाइफ जैकेट निकाली। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जितने भी यात्री यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर यात्री हैं, किसी ने लाइफ जैकेट पहले पहनी नहीं थी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, संभवतः ये वहाँ पर काम करते होंगे, उन्हीं की तरफ से बाद में इसको बांटा गया जब बैलेंस बिगड़ रहा था। एक और बड़ी खबर है जबलपुर में हादसे से पहले का एक और वीडियो। हादसे से पहले क्रूज में एक पर्यटक वीडियो बना रहा था। वीडियो में दिखा डैम में तेज लहरें उठ रही थी। आप इन तस्वीरों को देखिए, वीडियो में दिखता है कि किसी को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। वीडियो में यह भी दिखा कि डैम में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और इसी वजह से धारा कितनी तेज हो गई थी। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से वहां पर हालात बने थे। ये ऊंची ऊंची लहरें आपको उड़ती हुई नजर आएगी। आप ये देखिए, ये ऊंची ऊंची लहरें, और ये तस्वीरें डरा देने वाली। आप देखिए, अक्सर ऐसे जब हालात बनते हैं तो बोट चलाना, क्रूज चलाना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी वहाँ पर बोटों का संचालन होता है, क्रूज का संचालन होता है, पहले से उनको मालूम होता है कि वहाँ पर किस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। दूसरा ये कि पहले से ही वो इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। एक और तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये पर्यटक है जो कि वहाँ पर मौजूद थे। किसी को भी अभी आपने देखा, ये कोई भी यहाँ पर आपको लाइफ जैकेट पहने हुए नजर नहीं आएगा। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। तेज हवाएं चली, आपको नजर आएगा पूरे के पूरे जो बाल थे वो उड़ रहे थे। इससे आप अंदाजा लगाइए, और इन लहरों से अंदाजा लगाइए कि वहाँ पर तेज हवाएं चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही, लाइफ जैकेट उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई। आमतौर पर आप किसी बोट में जाएंगे, क्रूज में जाएंगे, वहाँ पर सबसे पहला काम यही होता है कि जितने भी यात्री हैं उनको लाइफ जैकेट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 जितने लोग वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखिए 3 4 जितने लोग भी वहाँ पर मौजूद है, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी। और सबसे बड़ी बात है कि एक और तस्वीर जो आई है, बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, आपको नजर आएगा। यहाँ से आप देखेंगे कोई भी इसमें आपको लाइफ जैकेट पहने हुए नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। वहाँ पर देखिए एक महिला जो कि बच्चे को गोद में ली हुई है। यहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी यहाँ पर देखिए एक और छोटी बच्ची है, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई। यहाँ पर भी एक बच्चा आपको नजर आएगा। यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी। इतनी बड़ी लापरवाही की कैसे जा सकती है। वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी, लहरें ऊंचे ऊंचे उठ रही थी। उसके बावजूद इन्हें लाइफ जैकेट नहीं दिया गया पहले। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, रील बना रहे थे, उस लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि इनकी जिंदगी की आखिरी बोट यात्रा हो जाएगी, आखिरी क्रूज यात्रा हो जाएगी कई लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए महिला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए कोई सेल्फी ले रहा था, कोई इस लम्हे को एंजॉय कर रहा था। कुछ और तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें डैम में ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो ये कि लाइफ जैकेट उन्होंने नहीं पहनी। अलर्ट था, उसकी अनदेखी की गई। संतुलन बिगड़ने से वहां पर हालात क्या बने आप देखिए, हादसा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक नहीं, कई सारी लापरवाहियां हैं जो कि इस पूरे मामले में नजर आती हैं। और जबलपुर हादसे से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग, पीड़ित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये बड़ी खबर है। सीएम ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की गई है। ये तस्वीरें संवेदनाएं जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पर उस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया। पूरे प्रदेश में क्रूज संचालन पर अस्थायी रोक लगाकर सभी क्रूज की फिटनेस जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस पूरे हादसे पर सरकार ने एक्शन लिया। लापरवाही में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। मैनेजर को सस्पेंड किया गया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल और टिकट प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं समाप्त की गई हैं। वीडियो में लोग बिना लाइफ जैकेट मस्ती करते हुए नजर आए। अंदर ऊंची लहरें आ रही थी। सीएमओ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक नहीं, कई सारे ऐसी लापरवाहियां हैं जो कि वहां पर बरती जाती हैं। लोग जिनकी
मौत हुई है। उनके परिजन इस वक्त रो रो करके बेहाल हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर के सख्त रुख अख्तियार किया गया है। मकरंद काले मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। मकरंद, एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को झकझोर दिया। मतलब आप इन जब तस्वीरों को देखेंगे कि इस घटना के ठीक पहले वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे ऐसी घटनाओं को बयान करने के लिए। लेकिन अब कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर फौरन रोक लगे, कौन लापरवाह है उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की बिल्कुल अनिवार्य रूप से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं, जाहिर है कि सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से ही इस क्रूज का संचालन किया जा रहा था। और जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, जो कर्मचारी हैं इस बोट को चलाने वाले उन सबको हटाया गया है, जो टिकट प्रभारी है उनको निलंबित किया गया है, वहां पर जो एमपीटी का जो रिसोर्ट है उसको संचालित करने वाला जो स्टाफ है उस पर भी एक्शन लिया गया है। एक्शन तो लिया गया है, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो क्रूज संचालन हुआ उसमें लापरवाही बरती गई, लाइफ जैकेट्स नहीं दिए गए समय पर, जबकि नियम ये कहता है कि क्रूज पर चढ़ने से पहले आपको लाइफ जैकेट पहनने ही पहनने हैं, यह अनिवार्यता है। वहां पर इस तरह का कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई और लोगों को क्रूज पर चढ़ा दिया गया। और इससे पहले भी जो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वहां के, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जब भी क्रूज पर जाते हैं वहां पर किसी तरह का लाइफ जैकेट नहीं दिया जाता। हमने वहां पर खुद देखा, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो वहां से सील बंद पैकेट्स में जो लाइफ जैकेट थे वो रखे हुए थे, यानी कि उनकी सील तक नहीं खोली गई थी, वो प्लास्टिक में पैक होके उसी क्रूज पर रखे गए थे। यानी सुविधा होने के बावजूद पर्यटकों को या तो जानकारी नहीं दी गई या तो किसी तरह की अनिवार्यता नहीं की गई कि आपको लाइफ जैकेट पहनना है। और यही लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। हमने एक वीडियो और भी देखा है जिसमें ये नजर आ रहा है कि जब नाव डूबने लगी, जब क्रूज पानी के अंदर जाने लगा, जब उसमें पानी भरने लगा, उसके बाद लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि लाइफ जैकेट्स आखिर है कहां। अगर लाइफ जैकेट्स वो पहने रहते तो उनकी जान बच सकती थी, कैजुअलिटीज कम हो सकती थी। लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं जो भी क्रूज के संचालक हैं उनकी ओर से, जो एमपीटी की ओर से वहां पर प्रभारी थे, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनने के लिए नहीं कहा, लिहाजा ये बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि जो नियम है वो यही है कि लाइफ जैकेट्स के बिना आप बोट पर नहीं चढ़ सकते। दूसरी बात, मौसम की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया गया। मौसम विभाग की ओर से एक दिन पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसकी भी अनदेखी की गई और क्रूज को पानी में उतार दिया गया। जब क्रूज चला तब उस समय मौसम कंपैरेटिवली ठीक था, लेकिन अचानक से तेज हवाएं होने लगी और लहरें उठने लगी। पहले तो पर्यटक इसको एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पर्यटक इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब क्रूज डगमगाने लगा, उसके अंदर पानी भरने लगा, तब फिर अफरा तफरी का माहौल हुआ, तब लाइफ जैकेट्स ढूंढे गए। लापरवाही यही है कि अगर ये समय से मिल जाता, दे दिया जाता, तो ये घटना होने से रोकी जा सकती थी। सवाल इस पूरी क्रूज के मेंटेनेंस को लेकर भी उठ रहा है। हालांकि इसे लेकर के अब मजिस्ट्रियल जांच में तथ्य सामने आएंगे कि क्या ये क्रूज जो कि 20 साल से चल रहा है। आप सोचिए कि जबलपुर को पर्यटन के लिहाज से कितना ज्यादा विकसित किया गया और डैम में ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसे क्रूज चले हो, वहां पर क्रूज चलते और इसमें केवल मध्य प्रदेश के लोग नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से जब भी वहां पर कोई जाता है तो क्रूज में जरूर सवार होता है। लेकिन इस क्रूज का हाल आप देख लीजिए, यहाँ पर सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं, एक्शन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मकरंद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे पुणे की, जहां पर डूबने से 3 दोस्तों की मौत हो गई है। जाधववाड़ी बांध में डूबे 3 युवक, सेल्फी लेने की वजह से हादसा हुआ। मृतकों की पहचान अजय गरुड़े, अनिकेत पवार और संतोष येडके के तौर पर हुई है। ये तीनों अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मावल आए थे, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन पानी में खड़े होने की वजह से उनमें से एक गहरे पानी में फिसल जाता है। बचाने की कोशिश बाकी 2 लोगों ने की, लेकिन वो भी डूब गए। एक बड़ी घटना, सेल्फी की वजह से ये पूरा हादसा हो जाता है।